हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलेंगे बीटीसी या एनसीईआरटी का प्रमेय 6.4। कहता है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, तो दो त्रिभुज हमने बना लिया ए बी सी और डी ई एफ, दो त्रिभुज हो गया, इसके संगत कोण बराबर है, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, ये दिया हुआ है। तो हमको यह हो गया कि माना कि ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज हैं, दिया गया है कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू डी सी बाई ई एफ, यह दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है कि इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो कोण बी इज इक्वल टू कोण ई, कोण सी इज इक्वल टू कोण एफ तथा कोण ए इज इक्वल टू कोण डी, यह हमको करना है। तो हम इससे पहले भी जो प्रमेय बनाए थे उसमें हमने खींचा था, रचना किया था, कंस्ट्रक्शन। यहाँ भी रचना करेंगे। डी ए बी बराबर डी पी, तथा ए सी बराबर डी क्यू, खींचा, पी क्यू मिलाया, पी क्यू को मिला दिया। अब हमको यह त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हमको यह देखा, हमने क्या देखा कि अगर इसमें ए बी हमने लिया है डी पी के इज इक्वल टू, तो हम डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू डी क्यू, ए सी लिया है डी क्यू के, तो डी क्यू बाई डी एफ, यह हो गया। तो डी पी बाई डी ई ये पूरा हो गया। यह हमको ऐसा करना है कि इसको और इसको समानांतर करना है। तो समानांतर के लिए हमने बताया था आपको इससे पहले भी कि हम इसमें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उलट देते हैं। तो हम इसको उलट देते हैं, डी बाई डी पी इज इक्वल टू डी एफ बाई डी क्यू। अब -1, दोनों ओर -1 हम कर सकते हैं। रूल है कि हम दोनों ओर इक्वेशन में प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो कर दिया, डी पी डी माइनस डी पी, यहाँ भी डी क्यू डी एफ माइनस डी क्यू। अब डी माइनस डी पी, देखिए डी माइनस डी पी हो गया हमको पी ई बाई डी पी, और फिर डी एफ में से पूरा में से डी क्यू घट गया, इतना कट गया तो बचा क्यू एफ बाई डी क्यू। अब हम इसको उलट देंगे, जैसे यहाँ हमने उल्टा है वहाँ भी उलट देंगे। तो डी पी बाई पी ई इज इक्वल टू इधर भी डी क्यू बाई क्यू एफ। हमको
इसको समानांतर करने के लिए कोई ना कोई अक्ल लगाना है, जो हमने लगा दिया। अब देखिए हमारा आ गया डी पी बाई पी ई डी क्यू बाई क्यू एफ आ गया। तो हम यहाँ थेल्स प्रमेय के विलोम से हमारा क्या मिल गया, देखिए डी पी अपॉन पी डी क्यू अपॉन क्यू एफ। तो जब थेल्स प्रमेय का विलोम ही ना कहता है कि आपका जब इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनकी तीसरी जो त्रिभुज की रेखा है वह समानांतर होगी। तो पी क्यू समानांतर हो गया ई एफ के, और जब पी क्यू समानांतर हो गया ई एफ के तो यह समानांतर रेखा हो गया। तो यह कोण और यह कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इससे हमको मिल गया कोण P इज इक्वल टू कोण E और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, यह मिल गया। तो हम लोग अब यह कोण इसके इक्वल हो गया, यह कोण इसके इक्वल हो गया। तो यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया, ये समरूपता नियम से। तो अब हमको यह, तो चूंकि डी पी क्यू समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो हमको डी पी बाई डी ई डी पी बाई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ बराबर पी क्यू बाई ई एफ। यह मिला सेकेंड समीकरण। हमको वहाँ पर था, इससे पहले फर्स्ट इक्वेशन से था, हमको ये दिया हुआ था कि ए बी बाई डी ई, फर्स्ट से ये दिया लिखे हुए थे हम, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, ये हमने लिखा था। तो यहाँ देखिए ए बी के जगह पर हम अगर डी पी रख देते हैं तो डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ, डी क्यू बाई डी एफ, यह हो गया। तो यह किसके इक्वल हो गया, बी सी बाई ई एफ। तो यहाँ देखिए अगर हम इसको यहाँ अगर हम ये दो से लेकर ही चलते हैं तो डी पी बाई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ। तो सेकेंड में अगर डालते हैं तो देखिए डी पी बाई डी डी क्यू बाई डी एफ, तो यह डी पी बाई डी क्यू दोनों में है, और यह डी क्यू बाई डी एफ, और यहाँ डी क्यू बाई डी एफ किसके इक्वल है, पी क्यू बाई ई एफ के। तो हमारा हो जाएगा डी क्यू बाई डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ, यह इक्वल हो गया। और यह डी क्यू बाई डी क्यू ए बी बाई डी ई हमारा बी सी बाई ई एफ के इक्वल है। तो हम इसको यहाँ बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ कट गया, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। तो हम लोग कर लिए। अब इस त्रिभुज में आइए, ए बी सी और यह हमारा डी पी क्यू में, तो बी सी इज इक्वल टू हमको ई एफ मिल गया, यह हमने प्रूफ कर लिया। अब हमको यह त्रिभुज हमारा
दोनों हो गया डी पी क्यू, अब बी सी इज इक्वल टू हो गया हमारा पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। तो त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों हो गया कंग्रुएंट एस 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 से। तो हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। अतः पहले हमने कर लिया है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू हमको मिल गया था एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ तथा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। इसलिए हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ के। हमने क्या किया इसमें, हमको यही दिमाग लगाना था कि ये तीनों एंगल इक्वल हो जाए। तो हमने पहले रचना में इसको इसके बराबर काट लिया, इसके बराबर काट लिया। अब इस त्रिभुज को हमको इस तरह से करना हुआ कि यह और यह इसको हमने समानांतर बना लिया। समानांतर हो गया तो यह संगत भुजाओं के द्वारा यह कोण और यह कोण बराबर हो गया, क्योंकि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमारा कोण P इज इक्वल टू कोण E, कोण Q इज इक्वल टू कोण F, ये दो निकल गया था। और कोण यहाँ हमारा इसके आधार पर एंगल P इज इक्वल टू एंगल B था, तो हमारा एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F हो गया। और हम इसके आधार पर हमने एंगल A और D निकाल लिया। इसलिए ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो गया और तीनों इसके संगत कोण भी आपस में बराबर हो गए। प्रूफ। अब देखो, अब हमारा प्रमेय 6.5 है अपना बीटीसी या एनसीईआरटी का। तो कहता है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, कोई त्रिभुज हमने ले लिया ए बी सी और दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, यानी यह दिया हुआ, मान लो कि कोण यह हमारा, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ये कोण बराबर हो और इन कोणों को अंतरित करने वाली भुजाएं आनुपातिक हो, तो दिया है आपको कि कोण ए इज इक्वल टू कोण डी एक नंबर, और दिया हुआ है आपको ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, यह दिया हुआ है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को अंतरित करने वाली भुजाएं आनुपातिक हो, तो यही आनुपातिक हो गया। तो हमको तो साबित करना है सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ के। तो हमको कोई इसमें या तो तीनों भुजा हमारा हो जाए समरूप, ये तीनों भुजा का अनुपात एक हो जाए, या तीनों कोण इक्वल हो जाए। हम दोनों से कर सकते हैं। तो यह आपको हम थ्योरेटिकली बता रहे हैं। अगर आप सक्सेस नहीं कीजिएगा, कल अपने कमेंट्स में अगर लिख दीजिएगा कि हाँ सर नहीं समझे, तो फिर आपको कल हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। आज जस्ट आपको बताते हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि आपको इसको एस 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 पर करना है, यानी तीनों भुजाओं का अनुपात इक्वल करना है, तो अभी इससे पहले जो हम लोगों ने किया था उसके आधार पर हमारा मिल गया था। यहाँ हमने इसको रचना किया था। इस रचना के आधार पर यानी ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू लिया था। इस आधार पर हमने आपको
ये प्रूफ कर दिया था कि BC इज इक्वल टू PQ, यह निकाल लिया था। तो अब हमको जब AB/D इज इक्वल टू AC/DF और इस पर हमको BC/PQ भी हमने निकाल दिया था, और हमारा यहाँ BC/EF है, तो PQ जब EF हमको समरूप हो गया है, दोनों त्रिभुज समरूप किए थे, तो इसके अंदर में PQ/EF आ गया था, और हम बाद में आपको BC बराबर PQ निकाल दिए थे, तो PQ के जगह पर हम सिर्फ क्या डाल देंगे, BC, तो हमारा BC/EF, AB/DE, AC/DF और BC/EF तीनों हो गया। तो अगर हम भुजा के अनुपात पर किया, तो अगर हम भुजा के अनुपात पर नहीं करेंगे हम इसको कोण के आधार पर अगर प्रूव करेंगे, तो हमको यह कोण दिया हुआ है। अब यह दोनों त्रिभुज हो गया हमारा, यह त्रिभुज और ये त्रिभुज हमने सर्वांग सम भी आपको कर दिया था, तो यह और यह इक्वल हो गया, यह इक्वल हो गया इसके, यह दोनों त्रिभुज हमने आपको समरूप कर दिया था, तो समरूप के आधार पर यह कोण इसके इक्वल हो जाएगा, यह कोण इसके इक्वल हो जाएगा, और यह कोण इसके इक्वल है, इसलिए यह कोण इसके इक्वल है, यह कोण इसके इक्वल है। जस्ट हमने आपको दोनों तरीक़ा से प्रूफ कर दिया था। आप इसको बनाएंगे, अगर नहीं बनेगा कमेंट दीजिएगा, कल फिर मैं इसको प्रूफ कर। एक अब देखो हमारा 6.6 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। दो समरूप त्रिभुज ABC और हमने मान लिया यह PQR, दो समकोण, दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज का दिया है, ये दोनों समरूप हैं। तो जैसे ही समरूप हैं दिया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये दोनों समरूप है। तो समरूप है, जैसे ही समरूप हो गया तो हमको इसी से पता चल गया, क्या चीज़ पता हो चल गया कि अतः क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बड़ा होगा। हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है और उनके संगत कोण बराबर होता है। ऑल द corresponding angles are equal and the ratio of the sides are proportional, ये होता है। तो हमको यही निकालना है। तो यह दो चीज़ तो हमको गिवन हो गया है, AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR इज इक्वल टू BC/QR। एक गिवन यह है, और दूसरा गिवन है हमको एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। हम इसी से कर लेते हैं, हमको इसको देखना भी नहीं है। जैसे ही होता है रेशियो, हमको दो इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ द corresponding साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड corresponding एंगल्स आर इक्वल, यानी इनके भुजाओं संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं और उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो बराबर हो गए, ये भुजा का अनुपात ले लिया, ये संगत कोण इतना। जैसे ही यह लाइन कहीं भी लिखा हुआ होगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, कहीं भी यह दिया होगा तो इतना बात अपने मन से कर लेंगे, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी गिवन, यह पहले ही से दिया हुआ है। इनके शर्त हैं कि जो त्रिभुज सर्वांग जब समरूप होते हैं। तो अब इसके आधार पर हम लोग चलेंगे। अब हमको करना क्या है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करें कि इसके अनुपात त्रिभुज का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या कहता है, इनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात होगा। यही संगत भुजा होगा, इसका केवल वर्ग बना देना है। AB² बटे PQ² बराबर AC² बाई PR² बराबर BC² बाई QR²। यही दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, इनके संगत भुजाएं, ये संगत भुजाएं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। तो हम सबको वर्ग बना दिया, हो गया। अब हमको क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, हम
चलेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने बेस इंटू हाइट। तो ये आधार हम खींच लेंगे, रचना करेंगे, रचना कर लिया। AM और PN, AM लंब डाला BC पर, AM लंब डाला BC पर, ये लंब का संकेत है, लंब जैसे ही हो गया तो ये 90 डिग्री। AM लंब है BC पर, और क्या रचना किया, PN परपेंडिकुलर टू QR, ये लंब डाल दिया, ये हमको हाइट मिल गया। अब प्रमाण, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार BC इंटू ऊंचाई AM। अब चूँकि ये रेशियो में है तो हम यही रेशियो में कर लेंगे। फिर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल फिर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार हो गया QR इंटू ऊंचाई हो गया हमारा PR। हाफ से हाफ कट गया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इज इक्वल टू BC इंटू AM बटा QR इंटू PR, QR इंटू PR। एक इसको इक्वेशन नंबर 1, यह ध्यान दीजिएगा, यह है इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास दिमाग थोड़ा सा खुल गया होगा कि अगर BC बटे QR है, यहाँ AM बटे PR है, AM बटा PR, इसके जगह पर यह या तो इसके बराबर हो जाए या इसके बराबर हो जाए, किसी के बराबर हो जाए तो हमारा यह हो गया। एगो अगर हमको निकल गया BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर निकल गया, तो देखिए BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर यहाँ निकल गया तो हमको यह सब निकल जाएगा। ये सब तीनों क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको चलो मिटा दो। तो देखिए हमको इसको हटाना है, AM और PN को। यहाँ है AM और हमारा PN, यहाँ QR, भाई ऊंचाई है N नहीं, R नहीं, N AM 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो यह जैसे हुआ 1/2 गुने आधार BC, ऊंचाई AM, उसी तरह यह हो गया 1/2 आधार हो गया QR और ऊंचाई हो गया PN। हाफ हाफ कट गया, BC इंटू AM, QR इंटू PN। अब हमको यह इस दोनों ट्रायंगल में देखना है, इसको हटाने के लिए हमको कोई जो बड़ा साइड है वो चाहिए। तो देखिए अब त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में बाछा है, चूँकि ये दिया हुआ है कोण B इक्वल टू कोण Q, हम पहले ही कर दिए, चूँकि ये हमको दिया हुआ है कि दो त्रिभुजों का समरूप त्रिभुज होंगे तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, एक दिया हुआ है। और यह हमने लंब खींचा है, यह लंब, तो कोण M इज इक्वल टू कोण N, यह 90 डिग्री है, लंब है, यह दिया है, ये दिया है हमको, तो हो गया, बहुत अच्छा है। ए समरूपता नियम से ए
समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी एम समरूप हो गए त्रिभुज पी क्यू एन। तो जब समरूप हो गए तो ए बी बाई पी क्यू बराबर बी एम बाई क्यू एन इज इक्वल टू ए एम बाई पी एन। देखिए आ गया ए एम बाई पी एन, ए एम बाई पी एन। हमको इसका काम नहीं है, हमको इसका काम है। तो ए एम बाई ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। तो ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, इसी को लेंगे अतः ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। अब हम सेकेंड हो गया, फर्स्ट में ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू डालने पर फर्स्ट समीकरण यहाँ है हमारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इज इक्वल टू बी सी इंटू ए एम बाई क्यू आर इंटू पी एन। और हमको यह अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, अब देखिए बी सी बाई क्यू आर इंटू एम के जगह पर हो गया ए बी बाई पी क्यू और बराबर अब बी सी बटा फर्स्ट में हमको जब दो समरूप त्रिभुज हमारे समरूप हैं, दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात हमने निकाला है ए बी बटा पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बटा पी आर बटे बी सी बटे क्यू आर। ये तीनों बराबर है तो हम यहाँ या तो ए बी बटे पी क्यू को बी सी बटे क्यू आर में बदलेंगे या इसको इसमें बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने अगर मान लो कि इसी को बदल दिया तो ए बी बटे क्यू आर इंटू ए बी बटे पी क्यू बराबर ए बी स्क्वायर बटे ए बी हो गया ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बी सी बटे क्यू आर। फर्स्ट समीकरण से बी सी बटे क्यू आर के नज़दीक में क्या डाल दिया ए बी बटे पी क्यू, तो ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इज इक्वल टू एगो मिल गया। अब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो यह हो गया इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट समीकरण से हमको यह दिया हुआ है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई क्यू पी आर। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ था
तो जब हमको एक इक्वल हो गया, एक का स्क्वायर बराबर है तो दूसरे का भी स्क्वायर बराबर होगा, तीसरे का भी स्क्वायर बराबर होगा। अगर इसका क्यूब निकालना रहता तो इसका क्यूब अगर बराबर होता तो इसका भी क्यूब बराबर होता, इसका भी क्यूब बराबर होता। तो इस तरह हम देख लिए कि जब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात आपस में बराबर हो तो उनके संगत हो जाएं कि वर्ग के अनुपात बराबर होंगे। तो आपको ये 3 पर हो गया प्रमेय। तीनों प्रमेय को आप कम से कम 10 टाइम्स इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर आगे हम लोग कल केमिस्ट्री का चलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू।